कि भैया आप कमाते कितना हो, क्योंकि आप हमारे एज के ही हो। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? खराब चैप्टर, बोरिंग हिस्ट्री, फेल होने का डर, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड बट दे लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है बीसीए एमसीए को लेकर के, और एक से बढ़कर एक जानकारी भी मिलने वाली है, क्योंकि जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं उस गेस्ट के बारे में आपको पता चलेगा। उन गेस्ट के बारे में आप जैसे जैसे जानोगे उस हिसाब से आपको जो जो चीज़ नॉलेज नहीं है, बीसीए से रिलेटेड हो गया या फिर एमसीए से रिलेटेड हो गया, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है आज उनसे जानने को मिलेगी। तो इन्होंने जो है बीसीए तो किया है लेकिन एमसीए नहीं किया है। क्या एमसीए बेकार है? एमसीए के बाद जॉब नहीं है? क्या है? ये सब चीज़ जो है इनसे जानेंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि क्या है, क्योंकि इन्होंने एमसीए नहीं किया है तो ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और एमसीए नहीं करने के बाद भी एक अच्छी खासी आज पोजीशन पे है। आइए चलते हैं, इन्हीं से जानते हैं ये कौन है और इनकी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे चल रही है। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। सबसे पहले थैंक यू राहुल जी, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम मनीष कुमार है, ठीक है। मैंने पिछले ही साल बीसीए पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। और अभी जैसे राहुल जी बोल रहे थे कि मैंने एमसीए नहीं किया, तो उसके जगह पे क्या किया उसे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और बीसीए क्यों नहीं किया वही बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी मेरा एक चैनल है मेक मी टैलेंटेड करके, जिसमें मैं क्लास 9 और 10 को फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने का माध्यम है एनिमेशन से पढ़ा रहा हूँ उनको, बहुत हार्ड टॉपिक को बहुत ईजी करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि मैंने बीसीए किया, ठीक है, उसके बाद एमसीए क्यों नहीं किया, ठीक है। अरे अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एलएलबी कर रहा हूँ, ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ, मतलब कि वकील वाला पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसका बात कि भाई मैं क्यों नहीं किया एमसीए, ठीक है। तो मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बीसीए पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ रहा था लेकिन अंदर से इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा अंदर से तो मैं उसमें कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला कि एलएलबी कुछ होता है, जब उसमें मैं थोड़ा सा एंट्री किया तब मुझे लगा हाँ, कानून में समझ सकता हूँ, ठीक है। जितने 470 लॉ में सबको समझ सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। और राहुल जी कुछ पूछना चाहें तो हम लोग धीरे धीरे आपको सब चीज़ बताते जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे और बताते जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अपना पैशन को फॉलो करो। इनको 12 के बाद कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या करना है। इन्होंने कैसे मतलब बीसीए की क्यों किया और कोई कोर्सेज में क्यों नहीं जाना, तो आप बताइए आप बीसीए ही क्यों चुने थे? सबसे पहले मुझे 12 के बाद कुछ ऐसा करना था जिसमें मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सके, ठीक है। मुझे पैसे ज़िंदगी भर नहीं कमाना है कि काम करो और पैसे मिलते रहेंगे, मुझे वैसा काम नहीं करना। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप याद रखना, आप अपने लाइफ में भी फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि आप काम नहीं करो, आप अपने पैसों को काम में लगाओ, या फिर कुछ ऐसा काम करो जो आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते रहे। ये सोच बहुत कम लोगों के पास होती है। ऐसी सोच हमें भी लानी चाहिए और आपको भी लानी चाहिए, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। तो ऐसी जो थिंकिंग है, माइंडसेट रहेगी तो आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। हाँ, तो बोलिए आगे। तो 2016 तक तो बिल्कुल भी नेट नहीं था हमारे इंडिया के पास, ठीक है। बहुत महंगे महंगे पैक थे, लेकिन जैसे जियो आया तो उसने क्रांति कर दिया, ठीक है। पूरा नेट बहुत सस्ता हो गया, इंटरनेट। तो उसी समय मुझे पता चला कि यूट्यूब कुछ होता है, ठीक है। जैसे दोस्त ने बताया यूट्यूब कुछ होता है, क्रिप्टो करेंसी होता है, स्टॉक मार्केट होता है। तो उसमें मैं बहुत कम अर्निंग कर रहा था, अपने दुकान में बैठता था और दिन का 100-200 अर्निंग करता था, तो क्रिप्टो करेंसी में लगाया। उसी समय मैं चाहता था कि बिना काम किए मुझे पैसा मिल जाए, ठीक है। 23-24 साल तक आते आते मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मुझे काम ना करना पड़े। इसलिए मैंने पहला मिस्टेक किया, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लगाया। जिस तरह स्टॉक मार्केट होता है ना, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी मार्केट होता है, जिसमें मैं लगभग 30,000 लगा चुका था 18 साल से कम उम्र में, ठीक है। तो पूरा पैसा मेरा डूब गया था उसमें, ठीक है। तो उसके चलते मैं 2 साल तक कुछ नहीं कर पाया। तो उसी बीच फिर मुझे याद आया कि भाई यूट्यूब तो कुछ चीज़ होता है ना, तो उसमें मैं बहुत सारा चैनल बनाया, ठीक है। सबसे पहले मैं मेक मी टैलेंटेड चैनल ही बनाया और उसमें सिर्फ एक ही वीडियो डाला। 90% जो सबसे पहले सोचते हैं मुझे वीडियो बनाना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे लाइफ चेंज करना लोगों का, सिर्फ एक वीडियो डालते हैं और छोड़ देते हैं यूट्यूब करना, ठीक है। मैं उनमें से था, मैं एक वीडियो डाला और उसी समय मेक मी टैलेंटेड चैनल को बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा चैनल खोला, मुझे लगा कि यार ये इंटरेस्ट तो अच्छा नहीं है, मुझे इस चीज़ में पैसा कमाना चाहिए, लोग मोटिवेट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। फिर मैंने चैनल खोला, ठीक है। इसी तरह करके देखा कि फिर प्रैंक कर रहे हैं लोग, प्रैंक करके फिर मैंने नया चैनल खोला। इसी तरह करते करते 2-3 साल बीत गए, ठीक है। कुछ नहीं हाथ लगा, बहुत सारे फील्ड में ट्राई कर चुका था
अब इसमें सबसे पहला बात आता है स्टीव जॉब्स का, जो उन्होंने बोला था क्या है, अब बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं ना, लेकिन एक समय आएगा जब सभी डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो मैं इतने सारे चैनल खोला ना, 15-16 चैनल, उसमें मैंने एनिमेशन करना सीख गया था, ठीक है, एनिमेशन करने सीख गया उसमें, फिर मैंने बोलने सीख गया, फिर पढ़ाता था मैं, वो भी सीख गया, ठीक है, 3-4 चीज़ सीख गया। फिर एक मैं सोच रहा था कि अब क्या हो जाए, लॉकडाउन आ गया था ना, सब घर में हम लोग बैठे हुए थे, तो बगल में मेरे जस्ट बगल में 2 टीचर रहते हैं, ठीक है, एक का सरकारी टीचर है, एक प्राइवेट टीचर है। सरकारी टीचर जो मेरे घर में आए बोले कि क्या कर रहा बाबू, बैठ के इंटरव्यू ले लिए मेरा पूरा कि क्या कर रहा नहीं कर रहा, तो उन्होंने बताया कि तुम पढ़ा सकते हो ना, तो कंप्यूटर तुम BCA तो किए हो, तो कंप्यूटर पढ़ाना आगे जाके। तो मुझे इंटरेस्ट आ गया, जिस तरह इंटरेस्ट हर 2-3 महीना बदलता, फिर मेरा इंटरेस्ट आया, हाँ भाई सही बोल रहे सर, कंप्यूटर पढ़ाते। ऐसे सोचते मैंने जब चैनल देखा ना, तो मुझे कंप्यूटर पढ़ा रही थी, उसमें अच्छा लगा। फिर मैंने एक चैनल खोला, ठीक, मेक मी टैलेंटेड, जो शुरू में खोला था वही चैनल फिर से स्टार्ट किया, उसमें वीडियो डालना शुरू किया। कंप्यूटर तो नहीं पढ़ाया, ठीक, उसमें क्लास 6 का वीडियो डालना शुरू किया, मैथ का। फिर मैंने 4 महीना में लगभग 400 वीडियोस डाल दिया, क्योंकि उस वक्त ऐसा आ गया था ना कि पूरा तड़प मच गया था, कुछ करना है तो करना है, ठीक है। 400 वीडियो डाल दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पूरा 4 महीना तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर बैठ के एक दिन पूरा हमको देख रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा भाई, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो तुरंत ही आपको सफलता मिल जाए ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रख के काम करना पड़ेगा। तो 4 महीना में 400 वीडियो, उस लेवल में कोई रिजल्ट नहीं, कितना डीमोटिवेट हो सकता है आदमी, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच लीजिए 400 वीडियो मायने रखता है दोस्तों। अगर हम आज कोडिंग स्टार्ट करने जाएं, या फिर मान लीजिए जो कोडिंग का बेसिक होता है या C से स्टार्ट करें, तो हमें लगता है कि आज ही हम सारी चीज़ सीख जाएं, और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या फिर कुछ नहीं होता है तो हम डायरेक्ट डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर सोच लेते हैं कि हमारा ये पैशन नहीं है, ये हमसे कोडिंग नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों में बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, और फिर उन्हें बाद में जाके रिग्रेट फील होता है। तो हमें पैशन जो है, हमें जो चीज़ करना है आगे, उससे हमें डिमोटिवेट तो आएगा, क्योंकि सक्सेस इसी तरह नहीं मिलता। एक बार आपको डिमोटिवेट का सामना करना ही पड़ेगा, तभी जो है आप एक बार गिरोगे तभी बाद में जाके उठोगे। तो इन्होंने सोचो, जब हम 12 में थे, मतलब आज से 3-4 साल पहले, जब हमें कुछ पता नहीं हमारे कैरियर के बारे में क्या है, तो इन्होंने कितने सारे पैसे लगा दिए, फिर डुबा दिए, और पैसे खुद से अर्न करते थे उस टाइम भी, ऐसा नहीं है कि घर से जो है लेकर के डुबाएं। तो इससे इन्होंने कितने सारी चीज़ सीखी है, और फिर जो हर एक चीज़ ट्राई किया इन्होंने, हर एक चीज़, क्योंकि जो बोलते हैं ना, हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है आगे, हमारे पास कोई गोल ही नहीं है। तो आप ट्राई करके देखो, आप 1 महीना या 15 दिन उस चीज़ को करो, जिस चीज़ में आपको काम करने को मन करे, तो 15 दिन करके देखो, आपको पता चल ही जाएगा कि क्या हम इसमें आगे कैरियर बना सकते हैं कि नहीं। तो इन्होंने इसी चलते जो है BCA भी ले लिया था, कि इन्हें कुछ पता ही नहीं था कि हमें आगे करना क्या, लेकिन इन्होंने 3 साल में हर एक नए चीज़ ट्राई करते गए, और लास्ट में जो इन्होंने अपना पैशन पता चल ही गया कि हमें किस चीज़ में आगे जाना है, और उस चीज़ में जो है ये आज अच्छी खासी मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और अभी लगभग इनके जो चैनल पे है वो 20K सब्सक्राइबर है, तो 20,000 के आसपास है अभी, और ये बहुत ही जल्द जो है 1 लाख को टच कर ही जाएंगे। ऐसा हमें उम्मीद है कि ये 100% होगा ही होगा, क्योंकि इनका जो कंटेंट है ये बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा कंटेंट अगर आपके पास भी है तो आप ज़रूर से ज़रूर इनसे मोटिवेट हो, और इस टाइप का जो है नए चीज़ लाने की कोशिश करो अपने लाइफ में, और अपने करियर में आगे बढ़ते रहो। हाँ, तो चलिए आगे और देखते हैं कि क्या इनके लाइफ में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये पूरा कहानी बता रहे हैं, इनसे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार पूरा ज़रूर देखते चले जाना। तो आइए देखते हैं कि और क्या है इनके इंटरेस्टिंग लाइफ में। मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा कि मैं BCA के बाद लॉ क्यों किया, ठीक है। उससे पहले हम कुछ और बातें कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले आप यदि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते होंगे, ज़रूर करना चाहते होंगे, कुछ पैसा ज़रूर कमाना चाहते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा आपके अंदर कोई स्किल है जो लोगों की ज़रूरत है उसकी स्किल का, ठीक है। जैसे कि आपको खाना बनाने आता है, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि लोग सीखना चाहते हैं और भी खाना बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपका कंटेंट मैच हो जाएगा, ठीक है। आप खाना बनाने जानते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप खाना बना के उन्हें सिखा सकते हैं, बदले में उनसे आप कुछ पैसा ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया काम। तो उसी तरह मैं 400 वीडियो डाल चुका था, कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया, तो मुझे समझ में आया कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ना उसमें सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है, लोग उसको नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले से अच्छे टीचर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा ना, जो पहला बात तो लोगों का डिमांड है, और दूसरा कोई सप्लाई नहीं कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है।
तो फिर मैं सोचा तो देखा कि भाई यहाँ ऐसी ऐसी वीडियोस है ना इसमें यूट्यूब में कि बोल रहे लोग एनिमेशन करके पढ़ाई करें, ठीक है। कोई इंग्लिश का चैप्टर है, बोल रहे हैं कि इसको एनिमेशन से पढ़ें। जब मैं उस वीडियो के क्लिक किया देखा तो एनिमेशन उसमें है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ स्लाइड शो चल रहा है, फोटो सिर्फ रन कर रहा है, ठीक है। तब मेरा दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना, मुझे तो एनिमेशन आता है ना, पढ़ाने भी आता है, दोनों चीज़ को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपको ना कोई आपको 2-3 स्किल आता होगा ना, तीनों स्किल को जोड़कर आपको एक काम करना पड़ सकता है, ठीक है, सक्सेस के लिए। क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहेगी, आपको जो चीज़ आता है उसी में सक्सेस मिल जाएगा। हो सकता है आपको जो चीज़ नहीं आता है उसमें भी आपको सफलता मिल सकता है, आप उस काम को करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने एनिमेशन करना स्टार्ट किया तो 10-15 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर भी मैं लगे रहा, ठीक है। और 15 ही दिन में फिर चैनल स्टार्ट हो गया चलना, 15-20 दिन में ही रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया बच्चों की तरफ से, ठीक है। कुछ ही दिन में 100 सब्सक्राइबर, फिर 2 महीना में 1000 सब्सक्राइबर, फिर 5-6 महीना में 10 के सब्सक्राइबर, अभी 20 के सब्सक्राइबर हो चुका है, ठीक है। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि हमें भी तो ये चीज़ आता है, इस चीज़ का चैनल खोल लें। तो सबसे पहले आपको जाके यूट्यूब में देखना होगा उस चैनल के आपको जो आता है उसको कुछ सिखा रहा पहले से कि नहीं सिखा रहा। यदि उसको बढ़िया टीचर सिखा रहे हैं पहले से और आपको नया तरीका से उसको नहीं सिखा सकते तो उस चीज़ को बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़, पैसे के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल मत आइए, क्योंकि 1-1.5 साल ना आपको पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, रिटर्न बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक फेज के बाद पहुंचने पर, एक समय पहुंचने के बाद आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा और पैसे आते रहेंगे। जैसे अभी फेज है, मैं बहुत कम मेहनत कर रहा हूं लेकिन पैसे पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपको अपना देखना होगा आपको क्या चीज़ आता है, ठीक है, और क्या उसको बाजार चाहता है कि नहीं चाहता है। यदि ये दोनों मैच हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आपको देख रहे हैं कि बाजार ये चीज़ चाहता है लेकिन मुझे तो नहीं आता वो चीज़ ना, तो उस चीज़ को सबसे पहले आप सीखिए, 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना करके देखिए। यदि कुछ हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, एक बच्चा भी कमेंट करके बोल रहा है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, तब सही रास्ता पे हैं, ठीक है। वो खराब कमेंट भी हो सकता है, अच्छा कमेंट भी हो सकता है, क्योंकि लोग पत्थर उसी पे चलाते हैं जो अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो BCA किए हैं या फिर जो IT फील्ड वाले सारे यूट्यूब में ही आ जाए, या फिर उनको अपना करियर पे फोकस करना चाहिए? यूट्यूब को और अपने जो करियर है आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अपना करियर को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए या यूट्यूब साइड बाय साइड करते रहना चाहिए? और अगर आपने जो बोला इससे सारे मोटिवेट होके, तो ऐसा नहीं हो कि सारे यूट्यूब चैनल ही खोल दे और जो अपना करियर है उनको बेड़ागर्क कर दे पूरा। तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर दीजिए कि आपको जो है अपने करियर पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए या फिर जो अपना गोल है उस पर किस हिसाब से दोनों को मैनेज करना चाहिए। तो देखिए राहुल जी, पहले लोग बोलते हैं ना इस फील्ड में स्कोप नहीं है, ठीक है। दुकान खोल के कोई राशन बेच के नहीं कमा सकता, लेकिन आज जियो मार्ट प्रूव कर दिया है कि एक राशन दुकान से भी लोग करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। तो हर एक फील्ड में स्कोप है। पानी बेच के लोग करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ करके लोग करोड़ों कमा सकते हैं, सब में स्कोप है। तो सबसे पहले देखना होगा, अब BCA तो किए तो क्या उस चीज़ को आपको समझ में आ रहा है, कोडिंग आपका दिल में बस रहा है कि नहीं बस रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस तरह गेम खेलने समय कुछ हमें जो काम पसंद है वो करने समय जिस तरह इंटरेस्ट आता है ना, उसी तरह पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं BCA। यदि आ रहा था इंटरेस्ट और आप आगे MCA करना चाहते हैं या फिर M.Tech या M.Tech करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है तो करें, और पापा फोर्स कर रहे हैं, समाज वाला फोर्स कर रहा है, शर्मा जी का अंकल कर रहा है इसलिए हम भी करेंगे, तो बिल्कुल मत जाइए उस चीज़ पे, ठीक है। आपको आगे जाके सफलता नहीं मिलने वाला, आप डिमोटिवेट होइएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, ठीक है। और जिस तरह फिर कोटा फैक्ट्री सब एपिसोड बनाया है सीरियल, वही चीज़ के सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी वो काम करें। मुझे BCA में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कंप्यूटर का सारा सॉफ्टवेयर जानता हूँ, हार्डवेयर भी खोल के बना दूंगा, फिर भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था BCA में, उस चीज़ को छोड़ दिया। फिर मैं सोच रहा था क्या करूँ, तभी पापा बोलते हैं LLB कर लो। मैं इसमें रिसर्च किया, 1-2 चैप्टर पढ़ा तो मुझे इंटरेस्ट आ गया उस चीज़ पे, तभी मैं किया LLB। अजय मुझे LLB भी इंटरेस्ट नहीं आता तो मैं नहीं करता वो चीज़, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फोर्स अपने आप पे नहीं डालना पड़ेगा, पापा भी फोर्स नहीं डाल सकते हैं, ना कोई बाहर का आदमी फोर्स डाल सकता है। आपको जो पसंद है वही कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, आपको ज़िंदगी जीना है अच्छा से, आपको खुश रहना है। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी MCA किए, तभी M.Tech कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो भैया आपने देखा जैसे कैसे इन्होंने जो अपना करियर को स्विच किया, इन्होंने जो मोटा मोटी बात बोला है, जो सिंपल बात बोली है कि भैया अगर आपका करियर में इंटरेस्ट है या जो आप कोर्स कर रहे हो उसमें अगर इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, आपको बोर नहीं हो रहा है करने में, या फिर आप अपने मन से कर रहे हो, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, तभी जाना उस फील्ड में दोस्त। क्योंकि बिना जो है ना, बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती घोड़ा को नहीं भगाया जा सकता जब तक उसका मन नहीं हो। तो एक समय के बाद आप उसमें हारोगे ही, गिरोगे ही अगर ज़बरदस्ती जाओगे। तो
दोस्त ज़बरदस्ती नहीं करना। और जो अभी के जो करंट सिचुएशन है, जैसे कि जो है बीसीए किए हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भैया, बहुत सारे, कि भैया जो हम जॉब कर ले या फिर एमसीए को प्रेफर करें, या फिर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करें, हमारे ये है वो है। तो आज का सारा जवाब जो इन्होंने दे दिया, कैसे जो इन्होंने बीसीए से एक स्विच किया। और बहुत सारे भैया और बहुत सारे बहुत काफ़ी स्टूडेंट जो है बीसीए करने के बाद या तो जॉब करते हैं या फिर जो है एमसीए की प्रिपरेशन करते हैं, और एमसीए में अच्छे कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। और बहुत से जो है अपना फैमिली बिजनेस को संभालते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब गिने चुने ही होते हैं जो स्विच कर जाते हैं, डायरेक्ट कोर्स ही स्विच कर देते हैं दोस्त, क्योंकि बीसीए किए उसके बाद स्विच कर दिए। तो आज आपके सामने हम जीता जागता उदाहरण लेकर के आए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको स्विच किए तो जो है आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही कम लोगों के डिसीजंस होते हैं। डिसीजन अपने पे लेना है दोस्त, अपने दिल पे हाथ रख के कि हमें क्या सही लग रहा है, हमें क्या गलत लग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको खुद डिसाइड करना है। बाहर वाला आप नहीं बता सकता है कि आपके अंदर में क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है जो आपको निखार सकता है। आप खुद ही जानते हो कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं। कोई दूसरा आपको कोई नहीं बता सकता, कोई डिमोटिवेट या फिर कोई कन्विंस भी नहीं कर सकता आपको। आपको अंदर कितना मोटिवेशन है, कितना पावर है, कितना शक्ति है, ये सब चीज़ जो है आप अपने आप से पूछो, दिल से पूछो, और फिर जो है आगे की डिसीजन लेना। तो ये सब चीज़ तो हो गई बातें। आप आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्या क्या। हाँ बोलिए। कि मैंने तो बोल दिया कि पैशन फॉलो करना है, ठीक है। इसमें एक डिमेरिट यही है कि आप जो पैशन फॉलो करना चाहते हो उसमें देख लीजिए स्कोप है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, ठीक है, उसमें आपको सफलता मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करना। आपको जो पैशन चुनना है तो उसको देख लेना कि आगे उसमें स्कोप है कि नहीं है, ठीक है। तो आप आई होप आपको इनकी बातें अच्छी खासी समझ में आ ही गया होगा। और फिर अगर इनसे कुछ भी और पूछना है या फिर कुछ और राय लेना है या कुछ भी पूछना है तो दोस्त इनका चैनल है मेक मी टैलेंटेड, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है 9-10 में तो उनसे ज़रूर फॉलो करवाना इनके चैनल को, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी डालते हैं इन्होंने, और अच्छी खासी जो आप भी अगर पढ़ोगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप देखना। तो भैया ये तो रही जो हमारे कैरियर से रिलेटेड थी। अब चलिए कुछ इनसे पर्सनल सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अब ये एक टीचर भी हैं, ये एक हमारे दोस्त हैं, पर्सनल दोस्त हैं, मतलब हम लोग साथ में बीसीए किए थे। तो एक तो जाहिर सा सवाल है, पूछना बनता है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बीसीए में था? फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि अपना किस्मत बनाने ही में लगे हुए हैं। जब जेब में पैसा हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सब पूरे दुनिया कदमों में होगी। तो पहले कमाने में फोकस मैं कर रहा हूँ, कमा के फिर करूँगा सब। तो उन लोगों के लिए भी कुछ बोल दीजिए जो बीसीए में ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और रिलेशनशिप में आने के बाद सब चीज़ उसी में ही पूरे पड़े रहते हैं। तो भैया आप अपने गोल पे फोकस कर लो, ये सब बाद में मिल ही जाएगा। तो ये पूरा तरह से रिलेशनशिप गलत नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप आप एक तरह से ले सकते हैं कि आपको कोई चीज़ मोटिवेट कर रहा है, आपका पार्टनर आपको मोटिवेट कर रही है कि हाँ ये चीज़ करो। बहुत सारा होता है कि आपको डिमोटिवेट कर रही है, एक फ़ोन नहीं उठाया तो भाई क्यों नहीं फ़ोन उठाया, हो सकता है मैं काम भी तो कर रहा हूँ इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए अभी अच्छा आपका गर्लफ्रेंड आप इसको बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करती है आपको करियर में आगे बढ़ने में। और दोस्तों एक और सवाल पूछ लेते हैं कि आप दोस्ती को किस नज़रिए से देखते हैं, कि लाइफ में दोस्त होना चाहिए या फिर एक बेस्ट फ्रेंड तो आपको होना ही चाहिए, और जो दोस्ती के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दोस्ती से रिलेटेड अगर कुछ बता सकते हैं तो बताइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दोस्त को सही गाइडेंस दे रहा है या फिर जो गलत भी कर रहा है दोस्त, तो उसके लिए हाँ में हाँ मिला रहा है और उसका सपोर्ट कर रहा है, गलत काम में भी सपोर्ट कर रहा है। अच्छे काम में तो करना ही चाहिए लेकिन गलत काम में भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप इस दोस्ती या बेस्ट फ्रेंड जो बोलते हैं उसको आप किस से देखते हैं, ये सब जानकारी बता दें। क्योंकि जो हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं बीसीए लेवल में बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। तो दोस्ती क्या चीज़ है आप अपने हिसाब से बताइए बच्चों को। देखिए राहुल जी, आजकल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई है, ठीक है। एक सेकेंड भी आदमी के पास फ्री टाइम नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे, डिमोटिवेट हो रहे, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा अब आम बीमारी हो गया है। तो एक फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है जो आपको दिल से समझे, आप उसको सारा बात बता सकते हैं, ठीक है। वो आपको हेल्प कर सकता है सभी चीज़ों से बाहर निकलने में, खुश रहने में, ठीक है। एक दोस्त तो होना चाहिए। और दोस्त को सिलेक्शन कैसे करें, तो सबसे पहले देखना होगा कि आपकी सफलता में खुश है कि नहीं है। यदि आपका सफलता में खुश है तो बहुत बढ़िया दोस्त है, ठीक है। आपको भी उसकी सफलता में खुशी होना होगा, तभी तो दोनों तरफ से होगा, सभी मेल भाव होंगे। तो ठीक है, आपका सफलता में खुश हो रहा है, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, ठीक है। अब अपना मन का बात बताइए तो भी आपको अपना मन का बात बताएगा, दोनों का मन हल्का होगा, ठीक है।
आप देखिए कोई गलत काम कर रहे हैं और कोई दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा है ना, समझ लीजिए आपको गिराना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा आदमी से कभी भी दोस्ती ना रखें। और दूसरा जो बहुत गलत काम कर रहा है, ठीक है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, जो चीज़ आपको अपना करियर में गिरा सकता है, वो चीज़ को बिल्कुल भी अभी अलाउ नहीं कीजिए। जब तक आप सफल ना हो जाइए तब तक इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं मत कीजिए, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ का नौकरी लेना, पैसा कमाना थोड़ा सा टफ हो गया है। शुरू में यदि आपके पास बिल्कुल भी बेस जीरो है, बहुत ज़्यादा गरीब है, आप मिडिल क्लास है, तो शुरू से उठना थोड़ा मुश्किल है। एक बार आप उठ जाइएगा ना, फिर धीरे धीरे सीढ़ी बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाइएगा। और उठने समय ही लोग बहुत सारे रिलेशनशिप कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, सिगरेट दारू सब कुछ कर लेते हैं। तो शुरू में ना करें, ठीक है। और एक अच्छा दोस्त रखें जो आपको सफलता में खुश रहे, ठीक है। ऐसा अपना शेयर कीजिए सब कुछ बात, और डिप्रेशन ना होइए, मोटिवेट ना होइए, सब होगा। कोई भी चीज़ का सही समय नहीं होता, जब शुरू कीजिए वही चीज़ उस समय सही हो जाएगा। तो इन्होंने जो बातें बोली ये बहुत दिल को छूने वाली थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही, और आई होप आपको इनसे बहुत चीज़ सीखने को मिली होगी। तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, इनका चैनल है, फिर इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक लास्ट आखिरी सवाल इनसे पूछ लेते हैं कि भैया आप कमाते कितना हो, क्योंकि आप हमारे एज के ही हो और बहुत बहुत जानकारी रखते हैं कि ये अभी तक कितना अर्न कर चुके हैं यूट्यूब के थ्रू, और अभी इनका करंट पेमेंट कितना है और यूट्यूब से कितना पेमेंट आता है, सारी चीज़। तो जैसे कि किसी को अगर आप बताते हो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो सबसे पहले उनके माइंड में आते हैं कि लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आता है। तो सब भैया आपका अर्न कितना, आप कितना कमाते हो? ठीक है। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं आता हाई लेवल का, लेकिन इतना आ जाता है कि मैं अपना जो स्कूटी लिया उसका रेंट की EMI दे सकूँ, फिर अपना रूम रेंट दे सकूँ, खाना पीना, कोई भी गैजेट खरीदना है सब कर सकूँ, ठीक है। सबको मिला के देखा जाए तो एक मिड रेंज का स्मार्टफोन मैं हर महीना ले सकता हूँ 20K सब्सक्राइबर में। यदि आपको 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है ना, तो आप महीना का रख लीजिए 50-60 हज़ार रुपये आराम से आ जाएगा, ठीक है। स्पॉन्सरशिप इसका 3 गुना भी रहता है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप हटा दे सिर्फ 50 हज़ार रुपये आ जाएगा, 1 लाख सब्सक्राइबर रहेगा। 20K में भी देख ले तो अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, तब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पैसे का मकसद लेके बिल्कुल भी यूट्यूब में मत आइए, क्योंकि 1-1.5 साल आपको पूरा अपना कंटेंट को सिर्फ सुधारना पड़ सकता है एक लेवल ऊपर तक ले जाने में। जब कंटेंट लोगों को पसंद आने लग जाएगा तो पैसा भी आने लग जाएगा। तो भैया आप इतना जान लो मोटा मोटी कि अगर जो आप BCA लेवल पे TCS या विप्रो ज्वाइन करते हो तो उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं ये। बस ये पूरा अपना डायरेक्ट सैलरी तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप इतना जान लो कि जो एक TCS या विप्रो जो है बल्क में हायरिंग करके आपको ले जाते हैं, उनसे तो आप ज़्यादा ही कमा रहे हैं करंट सिचुएशन में। तो आप देख लेना आपको क्या करना है, आपको पैशन फॉलो करना है या फिर जो है अपने करियर पर फोकस करना है। सारे का चीज़ जो है इन्होंने अच्छे से एलोबरेट किया, अच्छे से डिफाइन किया है। तो आप इसे देखना और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू मनीष भाई, आप हमारे चैनल पे आए, आप हमारे बच्चों को गाइड किए, इनको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिली होगी इनसे। तो बस आप अपने लाइफ में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हमारे और हमारे जो सब्सक्राइबर है आपके लिए दुआ करेंगे कि आपके चैनल 1 लाख 2 लाख पार करे और आप अपने लाइफ में तरक्की करते रहे। तो बस